KS24 न्यूज चैनल की तरफ से सभी के लिए नमस्कार। माघ का पावन महीना, मोहल्ला जवाहरपुरी बदायूं नगर पीपल मंदिर का स्थान, जहां पर चल रही है श्री दिव्य भागवत की कथा। और उस कथा में आए हुए हैं हमारे जाने माने भागवत के आचार्य, जो वृंदावन से हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने 108 भागवत की कथाएं करने का अपने जीवन में संकल्प लिया है। और यह जो कथा आज चल रही है उनकी 58वीं कथा है। और इसके बाद आगे की जो कथाएं हैं वो भी निःशुल्क यहाँ करते रहेंगे। चलिए मिलवाते हैं ऐसे महान तपस्वी से, ऐसे महान कथावाचक से बात करते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे जी। महाराज जी, आपका परिचय क्या है? हम श्री वृंदावन धाम से आए हैं और वहाँ पर वृंदावन में भागवत कथा का अध्ययन किया। और गुरु महाराज ने कहा था जीवन में कुछ दान करना पड़ता है, तो मैंने संकल्प ले लिया कि मैं 108 कथा निःशुल्क करूँगा। और जो कि अभी तक बदायूं में 2022 से यहाँ पर जो मंदिर, हनुमान मंदिर है, यहाँ कभी कथा ना हुई थी। तो पहली बार यहाँ की माताएं गई, सुना और यहाँ पर मुझे लाए और यहाँ पर कथा प्रारंभ करी है। तो महाराज जी, आपकी ये जो शिक्षा दीक्षा है, ये कहाँ से आपने प्राप्त की और कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, कहाँ तक शिक्षा आपकी है? मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई करी और बचपन से ही धार्मिक में मंदिर में जाना, और गुरु महाराज जो मेरे स्वामी राजदास जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में रहकर मैंने अनाथ आश्रम में उन बच्चों को देखकर ये मन में संकल्प लिया कि मैं भी सेवा करूंगा, आश्रम बनाऊंगा, गुरुकुल करूंगा। और उसके लिए मैंने बीड़ा उठा लिया कथा का। ये आपने 108 श्रीमद् भागवत कथाएं करने का जो संकल्प लिया है, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे अपने पूज्य गुरु महाराज के द्वारा मिली है। गुरु महाराज भी जहाँ भी जाते कहते कि भाई समाज को जागृत करना, नई दिशा देना है। जो अनाथ बच्चे बेसहारा हैं उनको शिक्षा मिले, तो ये गुरुकुल ही है जो उन्हें शिक्षा दे सकता है। आज संस्कृति हमें बचाना, अपनी हिंदू संस्कृति को। तो मैंने वहाँ रहकर ये शिक्षा प्राप्त की और वहीं से सीखा, मैं संकल्प ले लिया। ये गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं के सानिध्य में मैंने सीखा है और आगे चल रहा हूँ। अच्छा, पहली कथा आपने कब प्रारंभ की और यहाँ आपकी कौन सी कथा चल रही है? 2011 में शुरू की थी और चंद्र बिहारी है वृंदावन में, जो कि मैं पहली कथा वहीं से शुरू करी थी। 5 बिहारी हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जवाहरपुरी में मेरे जीवन की संकल्प जो कथा है, 98वीं कथा है, यहाँ पर चल रही है। आज पहला दिन था, कलश यात्रा था और यहाँ के भक्तों ने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया मेरा। हर साल बड़े साथ देते मेरा और बड़ा प्रेम मिलता है यहाँ पे। ये यहाँ की बात है। अच्छा, ये कथाओं में जो झांकियों का प्रचलन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम ये कहेंगे कि जो झांकियाँ हैं ये ठाकुर जी है साक्षात, और इनको गली गली नचाना, गली गली खड़े कर देना, कोई आ रहे हैं कोई वो आ रहे हैं, उनके सामने जब वो आएंगे तब दिखाएंगे, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ये तो भगवान का अपमान है मेरी दृष्टि में। लेकिन आज ये पद्धति को रोकना है, तो आज हम सबको जगह जगह झांकियाँ लेके चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस पर रोक लगाएंगे तो आगे हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, हम भगवान की आस्था में और ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आस्था खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, दूसरा ये हमारी जो सनातनी पद्धति है, और कहा भी जाता है सनातन ही सत्य है, लेकिन यह सनातन धर्म को लेकर के जो और विपक्षी हैं या विरोधी हैं, जो सनातन धर्म की संस्कृति से परिचित नहीं है, वो बार बार इस पर उंगली उठाते हैं। तो इसके लिए हमारी जो पीढ़ी है वो आगे कैसे आए? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तमाम धर्माचार्य लगे हुए हैं, आपके मन में ऐसी कोई विचारधारा है? प्रश्न किया। हमारी संस्कृति तब बचेगी जब हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे। अगर गुरुकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने जो सबसे पहले हमारे देश में आए तो इन्होंने गुरुकुल को खत्म किए, हमारी गौशाला को मिटा दिया। और आज मेरे से बड़े बड़े आचार्य संत गुरुजन ने बीड़ा उठा रखा है। और मैं भी कहूँगा जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि भाई आज हमें गुरुकुल ही जरूरी है। इंग्लिश में हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जगह जगह मदर टेरेसा बन गए, इस्कॉन ये बन गए हैं, ईसाइयों के बन गए हैं। यहाँ बच्चे जाते वो क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इससे हमारे बच्चे और अलग जा रहे हैं। अगर आज हमें संस्कृति को बचाना, सनातन को बचाना है, तो जैसे भागवत कथा कहीं भी हो रही, कोई भी गुरु आ जाए, तो मैं तो निवेदन करूंगा सबको पहुंचाना चाहिए, बढ़ चढ़ के उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए।
तभी हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में काम आएंगे। नहीं तो हमारी संस्कृति को तो पहले ही मिटाना चाहता, लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू जाग गया है और अब हमारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न और आपसे है कि हमारे अपने घरों में जो पूजा स्थान बने हुए हैं या मंदिरों में पूजा स्थान है या हम मंदिरों में मूर्ति की स्थापना कराते हैं, तो कभी समय पर ये मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं या स्थापित की हुई मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, तो इनके विसर्जन की क्या प्रक्रिया है, हमारे भक्तों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो आप सबको ये बात बताऊंगा कि जो मिट्टी जो मूर्ति होती है, ज़्यादातर हम सबको मिट्टी ही खरीदना चाहिए। अगर खंडित हो जाती है ना, तो हम अच्छी जगह किनारे, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे और मिट्टी में उसको दफना दें, बिल्कुल एकदम रख देंगे और प्लास्टिक की ना खरीदें। और भी जो है जिससे हमें बाद में पछतावा हो, दुख हो, और मिट्टी की खरीदेंगे तो निश्चित हो जाएंगे वो कुछ दिन बाद अपने आप मिट्टी मिल जाएगी। उससे हमारा संचय, जिससे हमारी आस्था थी वो बनी रहेगी। सुना भी आपने, हमारे बीच जो जाने माने कथावाचक हैं, उन्होंने धार्मिक शिक्षा को लेकर के, हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के, मूर्ति विसर्जन को लेकर के, सनातनी धर्म की रक्षा करने के लिए तमाम बातें आपके लिए बताई। और हम सबके लिए इन चीज़ों का, इन बातों का अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय संस्कृति को अग्रसर बढ़ेंगे। महाराज जी ने जो SKS 24 चैनल के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए उनका कोट सा आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाइयों से। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। All new Hero Zoom अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।